हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक रात की बीवी का पहला भाग। एक छोटे से कस्बे में नारायण दास और उसकी सुलक्षणा पत्नी नारायणी वहां रहा करती थी। दोनों के कोई संतान नहीं थी। थोड़ी बहुत खेती और मेहनत मजदूरी कर जो कुछ भी वह कमाता उससे घर का खर्च ही चल पाता। संतान ना होने पर जब भी उनके मन व्यथित होते तो इसे अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर मन शांत कर लेते और इस जन्म में अपने संत कर्मों से इहलोक ही नहीं परलोक को सुधारने का प्रयास करते। नारायण दास ने कस्बे के कुछ लोगों के साथ समय व्यतीत करने के उद्देश्य से अपने घर पर सत्संग करना प्रारंभ कर दिया था। सत्संग के प्रारंभ में तो कुछ ही लोग उसके घर आया करते थे। वह सब मिलकर प्रातः भक्ति गीत और भजन गाते और व्यवहारिक ज्ञान का आदान प्रदान करते। उन सत्संगियों के लिए उनकी पत्नी नारायणी जलपान की व्यवस्था करती। धीरे धीरे लोगों में नारायण दास के सत्संग की चर्चा होने लगी, जिससे सत्संगियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। नारायण दास एक गरीब इंसान था, मगर दिल से बहुत पवित्र और नेक था। मेहनत मजदूरी से जो भी कुछ वह कमाता अपनी पत्नी नारायणी के हाथ में सब रख देता। घर और सत्संग के जलपान का इंतजाम कैसे करना है वह सब नारायणी पर ही छोड़ देता। एक रोज की बात है, नारायणी गांव के लाला ठगिया राम की दुकान पर घर के राशन के लिए गई तो लाला ठगिया राम ने उसे राशन देने से इनकार कर दिया। जब नारायणी ने ज्यादा अनुनय विनय किया तो उसने कहा, देख नारायणी, तुझ पर पहले का ही काफी पैसा उधार है और फिर से मैं तुझे उधारी दे दूं तो भला यह कैसे चलेगा। पहले पिछला उधार चुका दे, तब नए उधार की बात करना। नारायणी ने कहा, लाला जी, आप तो जानते हैं कि अगर आज आपने मुझे राशन न दिया तो मेरे सत्संगियों का क्या होगा। मेरे पति को कितनी जलालत झेलनी पड़ेगी, उनके मन को ठेस पहुंचेगी। यह सारी व्यवस्था तो मैं करती हूं ना, और मैं आपका उधार ईमानदारी से चुका दूंगी। लाला ने कहा, नारायणी, अब और उधार मैं नहीं दे सकता। कल का क्या भरोसा। अब तेरे पति की इज्जत तू जाने, उससे मेरा क्या वास्ता। मैं तो यहाँ पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, कोई खैरात बांटने के लिए नहीं। नारायणी की आंखें भर आई। वह हाथ जोड़कर बोली, लाला, कुछ तो रहम करो, इस नेक काम में कुछ तो सहयोग करो। लाला ने कहा, तो ठीक है, एक नेक काम में तुम मेरा सहयोग कर तो दूसरे ने कम में मैं तेरा सहयोग करूंगा। नारायणी ने कहा, जल्दी कहो लाला, मुझे क्या करना होगा। मैं हर तरह से तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लाला ठगिया राम के दिल की बात जुबान पर आने को बेताब हो रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उत्पन्न हो गई। वह बोला, नारायणी, तू मेरी एक रात को बीवी बन जा। सच कहता हूँ, इसके बदले मैं तेरा सारा उधार माफ कर दूंगा और आज का राशन भी तुझे मुफ्त में दे दूंगा। नारायणी मजबूर थी। लाला की बातों ने उसको स्तंभ कर दिया। वह एक क्षण शांत रही और फिर आंखें बंद कर परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा, अब तू ही मेरा मार्गदर्शन कर, मैं क्या करूं। नारायणी आत्मा की पवित्र थी। उसने अपनी आत्मा की पुकार सुनी और थोड़ी देर में आंखें खोलते हुए कहा, लाला, ठीक है, मुझे राशन दे दो। मैं आज रात के लिए तेरी बीवी बनने को तैयार हूँ। भला इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना तकल्लुफ क्यों किया। पहले ही कह दिया होता। लाला ठगिया राम ने कहा, ले जा राशन नारायणी, पर वादे से मुकर मत जाना। नारायणी ने कहा, लाला, नारायणी वादे से कभी मुकरती नहीं। नारायणी राशन लेकर घर पहुंची और शाम के वक्त गोंदोली बेला में वह सजने संवरने लगी। हारा थका नारायण दास जब घर पहुंचा
तो उसने नारायणी को यूं सजते संवरते देखा तो पूछा, क्या कोई विशेष उत्सव है? आज नारायणी जोदू सच संवर रही है। नारायणी ने कहा, स्वामी, आज सच में एक विशेष उत्सव है, और वह भी सिर्फ मेरे लिए। पर कौन सा नारायणी? नारायण ने कहा, क्षमा करे स्वामी, क्या बताएंगी नारायणी? सच सच बातें या होगी अभिलाषा पूरी लाला ठगिया राम की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।